हेलो गाइस, आई एम माही कुमारी और आज मैंने कहा था कि मैं आपको इन चैप्टर एनवायरनमेंट और मैं आपको इनसाइड द अर्थ दोनों का मैं आपको एक्सरसाइज आज कंप्लीट करवाऊंगी। तो यहाँ पे मैं एक्सरसाइज ओपन करती हूँ। पहले मैं आपको चैप्टर 1 एनवायरनमेंट की एक्सरसाइज कंप्लीट करवाऊँगी। हाय गाइस, आप देख सकते हैं ये हमारी बुक ओपन हो चुकी है और हम चैप्टर 1 की आपको एक्सरसाइज करवाएंगे। ये सारी एक्सरसाइज के जो सारे क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स जो होंगे वो मैं आपको इसी बुक से ढूंढ के दूंगी कि उनके आंसर्स एक्चुअली में है क्या। मैं आपको अलग से कहीं नहीं दूंगी, ना ही किसी कॉपी में करवाऊंगी, इसी बुक से ढूंढ के दूंगी। तब ये जो सारे क्वेश्चन होंगे उनकी आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी कि सारे क्वेश्चन आपके बुक ही से हैं। यहाँ पे पहला एक्सरसाइज का पहला है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है हमारे। पहला पार्ट है व्हाट इज़ एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है मैंने आपको बताया था, मैं आपको बुक से ढूंढ के देती हूँ। देखिए ये देखिए यहाँ पे हमारा पहले पार्ट का आंसर हम बता रहे हैं व्हाट इज़ एन इकोसिस्टम। ये देखिए यहाँ पे डेफिनेशन है इकोसिस्टम की कि इकोसिस्टम इज अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंटरैक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर एंड द फिजिकल एंड द केमिकल फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट विच दे लिव ऑल लिंक्ड बाय ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल। इकोसिस्टम एक सिस्टम है जो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक पॉइंट पे मिलते हैं। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जहाँ पे हमारे सारे मतलब हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर सब कुछ हमारे प्रेजेंट है, जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरैक्ट विद ईच अदर। क्लियर, ये हमारी डेफिनेशन, ये हमारा पहला पार्ट का आंसर है। तो ये आप नोट कर लीजिए, पहला पार्ट का हमारा आंसर आ गया। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल एनवायरनमेंट से आपको क्या पता चलता है। इसका भी आंसर हमारी बुक में है। जब हमने नेचुरल एनवायरनमेंट पढ़ा था उसके पहले डेफिनेशन ये देखिए यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, मैं व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल एनवायरनमेंट ना, तो लैंड, वाटर, एयर, प्लांट एंड एनिमल कंप्राइज द नेचुरल एनवायरनमेंट। तो ये हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट की डेफिनेशन है। नेचुरल एनवायरनमेंट की अगर मैं आपको अलग से बताऊँ, तो वो हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट की डेफिनेशन है। क्योंकि नेचुरल एनवायरनमेंट से आपको पता क्या चलता है कि लैंड, वाटर, एयर, प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर एंड द all living organism make natural environment। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विच आर द मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट। मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट का भी कॉम्पोनेंट निकालना है। ये आप डायग्राम में देखिएगा, ये देखिए कॉम्पोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट हमारे तीन टाइप के हैं, नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन, एंड दीज आर द थ्री मेजर टाइप ऑफ इन्वायरमेंट। क्लियर, तो यही हमारे सारे जो क्वेश्चंस के आंसर्स होते हैं ये हमारी इसी बुक से आते हैं। नेक्स्ट क्या हमारा कि गिव फॉर एग्जांपल ऑफ ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट का, वो भी आपको इसी डायग्राम में चल जाएगा पता। ह्यूमन मेड का करना है तो ये देखिए यहाँ पे आ गए ह्यूमन मेड का। बिल्डिंग्स हो गए, पार्क्स होते हैं, ब्रिजेस होते हैं, रोड्स, इंडस्ट्रीज, मॉल में, ये सारे हमारे ह्यूमन मेड का ही तो पार्ट है। तो ये हमारे एग्जाम्पल्स है किसके, ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट के। नेक्स्ट क्या है, वॉट इज़ लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर भी इधर ही है, ये देखिए इधर देखिए आप, ये देखिए यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है कि लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट ऑफ द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स कवर्ड बाय थिन लेयर ऑफ सॉइल। इट इज़ एन इरेगुलर सर्फेस विद वेरियस लैंडफॉर्म। आप एग्जाम्पल्स भी लिख सकते हैं इसके। ये हमारा लिथोस्फीयर जाता है, ये भी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं कि लिथोस्फीयर इज द डोमेन दैट प्रोवाइड अस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड फॉर ग्रेजिंग, लैंड फॉर एग्रीकल्चर। ये हमारे एग्जाम्पल्स हैं और ये हमारे मिनरल वेल्थ का सोर्स है, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्या है, वो विच आर द टू मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोटिक एनवायरनमेंट। तो बायोटिक एनवायरनमेंट भी हमने वो 2 बॉक्सेस में पढ़े थे। ये बायोटिक यहाँ पे लिखा है द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, 2 पता नहीं तो प्लांट्स एंड एनिमल्स हो गए, है ना। तो ये जो सारे क्वेश्चंस के आंसर थे ये हमारी बुक ही में मिल जाएंगे हमें। नेक्स्ट आखिरी है हमारा, व्हाट इज़ बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या होता है, अब बायोस्फीयर भी हमारा इधर ही है, बायोस्फीयर हमारा यहाँ है कि plant and animal kingdom together make biosphere or the living one. It is a narrow zone of the earth where land, water and air interact with each other to support life. Clear, ये भी हमारी बायोस्फीयर की डेफिनेशन है। अब हमारे आए MCQs। MCQs में हमारा पहला क्या है, विच इज़ नॉट अ नेचुरल इको। नेचुरल पूछा है यहाँ पे, जो हमारे वातावरण से आए, जो हमने नहीं बनाए। फॉरेस्ट हमने बनाए हैं, नहीं बनाए हैं।
डेजर्ट हमने बनाए हैं? नहीं बनाए, बट एक्वेरियम तो हम ही ने बनाया जहाँ पे हम फिश को पालते हैं, तो हमारा एक्वेरियम होता है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा हमारा एक्वेरियम। नेक्स्ट क्या है? विच इज़ नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ ह्यूमन इन्वायरमेंट। ह्यूमन इन्वायरमेंट का मतलब जो ह्यूमन एक बनाता है। ह्यूमन आपका रिलीजन बनाता है, कम्युनिटी बनाता है, बट आपका लैंड तो ह्यूमन नहीं, वो तो हमारा नेचुरल है ऑलरेडी। आप थोड़ी बनाते हो, वो ह्यूमन थोड़ी बनाता है वो, तो जैसे ये हमारा इसका हो जाएगा लैंड। नेक्स्ट क्या है? विच इज़ अ ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट जो ह्यूमन ने बनाए हैं। रोड ह्यूमन ने बनाए हैं, सी नहीं, सी ह्यूमन ने नहीं बनाए हैं। यहाँ पे है विच इज़ अ ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। सॉरी गाइस, यहाँ पे बोला गया है कौन से इसमें ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट है, तो यहाँ पे रोड हमारा ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट है। क्लियर। नेक्स्ट है विच इज़ थ्रेट टू इन्वायरमेंट। कौन सी चीज़ यहाँ पे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुँचा रही है? ग्रोइंग क्रॉप्स, खाना उगाना इज़ नॉट अ थ्रेट टू इन्वायरमेंट। ये एक इन्वायरमेंट का थ्रेट नहीं है। ग्रोइंग प्लांट्स, ये भी हमारे इन्वायरमेंट का थ्रेट ही नहीं है, वो नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, बट पॉपुलेशन को ग्रो करना ये हमारा बहुत नुकसान पहुंचा रहा है इन्वायरमेंट को। उससे हमारी पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रही है, इसलिए ग्रोइंग पॉपुलेशन इज़ द थ्रेट टू इन्वायरमेंट। नेक्स्ट हमारा मैच द फॉलोइंग है बायोस्फेयर। बायोस्फेयर इज एन हमने भी वही पढ़ा कि व्हाट इज़ बायोस्फेयर। तो बायोस्फेयर का यहाँ पे ई पार्ट होगा, नैरो जोन वेयर लैंड वाटर एंड एयर इंटरैक्ट विथ ईच अदर। तो फर्स्ट का हो जाएगा ई। नेक्स्ट क्या है? एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर का हो जाएगा ए पार्ट, ब्लैंकेट ऑफ एयर विच सराउंड द अर्थ। अर्थ पे जो ब्लैंकेट एयर होती है वो अर्थ को होल्ड और सराउंड करके रखती है, तो एटमॉस्फेयर का हो जाएगा ए पार्ट। हाइड्रोस्फेयर। तो हाइड्रोस्फेयर इज एन डोमेन ऑफ वाटर, तो थर्ड का हो जाएगा बी पार्ट। नेक्स्ट फोर्थ है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट तो हमारा नेचुरल सराउंडिंग्स, अब सराउंडिंग्स ही तो है हमारा इन्वायरमेंट, तो फोर्थ का हो जाएगा डी पार्ट। यहाँ पे एफ पार्ट किसी का नहीं होगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट हमारे कुछ रीजंस बताना है हमें। पहला रीज़न क्या बताना है? मैन मॉडिफाई हिज इन्वायरमेंट। मैन अपना इन्वायरमेंट कैसे मॉडिफाई करेगा, वो भी इस चैप्टर में है। ये हमारा सबसे पहले पेजेस पे है, ये इधर हमारा यहाँ पे क्वेश्चन आया था ना कि यहाँ पे हाउ डू ह्यूमन बीइंग मॉडिफाई दिस नेचुरल इन्वायरमेंट। तो यहाँ पे नीचे ही लिखा है कि ह्यूमन बीइंग्स मॉडिफाई दिस नेचुरल इन्वायरमेंट, देख द कार फ्यूम्स पॉल्यूट द एयर। तो ये हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं नेचुरल इन्वायरमेंट के, कैसे हम अपना नेचुरल इन्वायरमेंट मॉडिफाई करते। तो ये हमारा पूरा आंसर है इस क्वेश्चन का। क्लियर। अब नेक्स्ट हमें क्या बताना है? रीज़न, प्लांट एंड एनिमल डिपेंड ऑन ईच अदर। प्लांट एंड एनिमल तो एक दूसरे पर डिपेंड रहते ही हैं। कैसे डिपेंड रहते हैं? ये इसमें क्या क्वेश्चन है? ऑफ कोर्स प्लांट और एनिमल एक दूसरे पर ही डिपेंड रहते हैं, मतलब इसका रीज़न बताना है। प्लांट और एनिमल एक दूसरे पर डिपेंड हो जाते हैं, तो कहते हैं, है ना। तो ये हमारे एक्सरसाइज नाउ कंप्लीटेड गाइस। नेक्स्ट हमारी कोई एक्टिविटी है कि इमेजिन एंड आइडिया। यहाँ पे एक इमेजिन करना है, तो यहाँ पर की स्कूल में करवाई जाएगी वाली एक्टिविटी। अभी एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है हमारे चैप्टर 1 की। अब हम चैप्टर 2 यानी कि हमारा इनसाइड ऑफ अर्थ की, उसकी एक्सरसाइज हम कंप्लीट करवाते हैं। तो यहाँ पे मैं अपनी बुक ओपन करती हूँ, चैप्टर 2 की एक्सरसाइज। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारी 2nd चैप्टर की एक्सरसाइज आ चुकी है। अब हमारे 2nd चैप्टर के एक्सरसाइज यहाँ पे आ गई है। अब देखते हैं इसमें क्या है। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द 3 लेयर ऑफ द अर्थ। ये क्वेश्चन मैंने आपको, जब मैंने आपको वीडियो भेजी थी तो मैंने उसमें भी बताया था कि जब अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो हम जानते हैं। मैं आपको डायग्राम बता देती हूँ। ये डायग्राम है हमारे अर्थ का। एक ये लेयर होती है, एक ये लेयर होती है और एक ये लेयर होती है। कि देयर आर 3 मेजर टाइप ऑफ लेयर ऑफ अर्थ। क्रस्ट इज़ द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, कोर इज़ द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ एंड मैंटल इज़ द मिड लेयर ऑफ द अर्थ। क्लियर। ये हमारी 3 लेयर होती है हमारे अर्थ की। नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन, व्हाट इज़ अ रॉक। रॉक क्या होता है? हम जब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने आए थे कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक था रॉक्स एंड मिनरल्स, तब हमने वाली वीडियो
मतलब यानी जब हमें पढ़े पहले ही पार्ट लिखा हुआ था। ये रॉक्स एंड मिनरल्स है यहाँ पे हमारा, ये हमारा पहले उसमें लिखा है कि द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप ऑफ रॉक्स, एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड अ रॉक। रॉक क्या होता है? रॉक इज अ मिनरल मैटर। तो कैसे हमने व्हाट इज द रॉक पढ़ा कि रॉक क्या होता है। रॉक मैंने आपको बता दिया था कि रॉक्स एंड मिनरल्स पे पहली डेफिनेशन। नेक्स्ट क्या है? नेम द 3 टाइप ऑफ रॉक। 3 टाइप के रॉक्स पढ़े हमने, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ आपको, देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि देयर आर 3 मेजर टाइप ऑफ रॉक्स, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। लिखा है तो वही दिया है। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे हमारा क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ आर एक्सट्रूसिव एंड इंट्रूसिव रॉक्स फाउंड। ये क्वेश्चन है, ये भी इसका आंसर यहाँ पे भी है कि कैसे एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव रॉक्स फॉर्म्ड होते हैं, कैसे रॉक्स फॉर्म्ड होते हैं। एक्सट्रूसिव का अगर बताएं कि when the red molten magma coming out from the interior of the earth on its surface, when this molten lava comes on the surface of the earth, it rapidly cool down and becomes solid. Rocks formed in such a way on the crust आर कॉल्ड एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। तो ये ऐसे हो गया कि कैसे हमारा एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स फॉर्म होता है। तो ये इसका हो गया। इंट्रूसिव का है, तो इंट्रूसिव का लिखा है कि समटाइम्स द मॉल्टन मैग्मा कूल्स डाउन डीप इनसाइड द अर्थ सरफेस, अर्थ क्रस्ट सॉलिड रॉक्स सो फॉर्म्ड आर कॉल्ड इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। क्लियर? ऐसे ही हमारे एक्सट्रूसिव इंट्रूसिव रॉक्स फॉर्म्ड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? व्हाट डू यू मीन बाय रॉक साइकिल। मैंने आपको उसी रॉक साइकिल जैसे मैं समझा रही थी मैंने आपको बताया कि आपको रॉक साइकिल से पता क्या चलता है। तो यहाँ पे लिखा है कि दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रॉक फ्रॉम वन टू अनदर इज़ नोन एज द रॉक साइकिल। रॉक साइकिल से हमें ये पता चलता है कि एक रॉक दूसरे रॉक में चेंज हो रहा है, तो वो हमारा रॉक साइकिल कहलाएगा। क्लियर? इतनी बात अब क्लियर हुई। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ रॉक्स। रॉक्स के यूजेस होते हैं, बहुत यूजेस होते हैं, बताऊँ आपको। ये देखिए यहाँ पे हमने पढ़ा था। तो हार्ड रॉक्स जो होते हैं वो हमारा रोड्स, हाउसेस, बिल्डिंग बनाने में यूज़ होते हैं, कोई गेम्स खेलने में यूज़ होते हैं, बहुत सारी चीज़ों में हमारे रॉक्स होते हैं, ये रॉक्स यूज़ होते हैं। नेक्स्ट क्या है? व्हाट आर मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होता है? तो मेटामॉर्फिक रॉक्स भी आप यहाँ पे देख लेंगे कि व्हेन द इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स आर सब्जेक्टेड टू हीट एंड प्रेशर दे चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक। तो ये हमारे मेटामॉर्फिक की डेफिनेशन हो गई कि मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होते हैं। अब हमारे MCQs आ गए। MCQs में क्या है? द रॉक विच इज़ मेड अप ऑफ मॉल्टन मैग्मा इज कॉल्ड। वो रॉक जिससे हमारा मॉल्टन मैग्मा बनता है, मॉल्टन मैग्मा। तो हमारे इग्नियस रॉक्स होते हैं जो हमारे मॉल्टन मैग्मा से बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे इग्नियस रॉक्स। नेक्स्ट क्या है? द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस। ध्यान से पढ़ेगा क्वेश्चन। यहाँ पे इनर मोस्ट है, सबसे बीच वाली लेयर, और हमारी बीच वाली लेयर होती है कोर। क्लियर? गोल्ड, पेट्रोलियम एंड कोर आर द एग्जाम्पल ऑफ रॉक्स, मिनरल्स, फॉसिल्स। ये भी मैंने आपको इस पैराग्राफ में बताया कि यहाँ पे लिखा है ना, यहाँ पे एक एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम। ये सारे किसके एग्जाम्पल है? ऑफकोर्स हमारे मिनरल्स के एग्जाम्पल्स हैं। तो ये हमारे मिनरल्स के एग्जाम्पल है। इसका यहाँ पे हो जाएगा मिनरल्स। रॉक विच कंटेन फॉसिल्स आर कॉल्ड। रॉक्स वो जो फॉसिल्स को कंटेन करते हैं वो कौन से रॉक्स कहलाते हैं? ऑफकोर्स सेडिमेंट्री रॉक्स कहलाते हैं, हमने पढ़ा था ना। अब हमने इन 3 टाइप के रॉक के बारे में तो पढ़ा, इन तीनों का मतलब क्या होता है, और ये मैंने आपको अभी तक चैप्टर में नहीं बताया, और ये यहाँ पे लिखा है कि इग्नियस एक लैटिन वर्ड है, इग्निस, जिसका मतलब है फायर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से पढ़िएगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इग्नियस एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है इग्निस, और उसका मतलब होता है फायर, यानी कि आग। नेक्स्ट क्या है? सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री भी एक लैटिनी वर्ड है, उसका नाम है सेडिमेंटम, और सेडिमेंटन का मतलब है सेटल डाउन, यानी कि एक जगह पे रहना। क्लियर? नेक्स्ट है मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक हमारी ग्रीक वर्ड है, मेटामॉर्फोस, और जिसका मतलब है मीनिंग चेंज ऑफ फॉर्म, यानी कि अपने ही फॉर्म को चेंज कर देना। तो वो हमारे मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन हमारा? द थिनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। अर्थ की सबसे थिनेस्ट लेयर मैंने आपको पहले ही बताया, द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द क्रस्ट, एंड द क्रस्ट इज द थिनेस्ट लेयर ऑफ ऑल द लेयर।
तो क्रस्ट। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग है यहाँ पे, नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग है, देखते हैं क्या है इसमें। कोर क्या है हमारी, कोर हमारी इनर मोस्ट लेयर है, कोर इज़ द इनर मोस्ट लेयर, तो कोर का हो जाएगा ये ई पार्ट, इनर मोस्ट लेयर। मिनरल्स हैं हमारे तो मिनरल्स हो जाएंगे हमारे मिनरल्स हैज़ डिफाइनाइट केमिकल कॉम्पोजिशन, ये हमारे मिनरल्स हैं। रॉक्स क्या होते हैं, रॉक्स आर यूज फॉर रोड्स एंड बिल्डिंग्स, इसका हो जाएगा बी पार्ट रॉक्स का। नेक्स्ट क्या है क्ले, तो क्ले का हो जाएगा हमारा चेंज इनटू स्लेट, क्ले हमारी स्लेट में चेंज हो जाती है तो इसलिए क्ले। सियाल, तो सियाल का हो जाएगा ये सी पार्ट, मेड ऑफ सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम। क्लियर हो गए हमारे सारे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रीजंस बताने, जैसे हमने चैप्टर 1 एनवायरनमेंट के रीज़न बताए वैसे हमें इसके रीज़न बताने हैं। पहले क्या है, वी कैन नॉट गो टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, वाई, हम अर्थ के सेंटर पे क्यों नहीं जा सकते, ये हमने पहले में ही पढ़ा था। इसमें देखिए, इसको एक्सप्लेन करना है। टू रीच द सेंटर ऑफ द अर्थ विच इज़ नॉट पॉसिबल, यू विल हैव टू डिग अ होल 6000 किलोमीटर डीप ऑन द ओशन फ्लोर। क्लियर, हमें 6000 किलोमीटर का होल बनाना पड़ता है। नेक्स्ट क्या है हमारा, सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम सेडिमेंट्स, इसमें मतलब सेडिमेंट्स ही तो हमारे सेडिमेंट्री रॉक्स बनेगा। इसमें रीज़न बताने वाली वो मैं आपको मतलब अगले वीडियो में बताऊँगी। लाइमस्टोन इज चेंज इनटू मार्बल, ऑफकोर्स लाइमस्टोन हमारा मार्बल में चेंज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5, फॉर फन, सिर्फ फन के लिए है ये। व्हाट आर द मिनरल्स मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स, कुछ मिनरल्स इसमें पाए जाते हैं, ये एक एक्टिविटी है जो आपके टीचर करवाएंगे। तो कैसे देख सकते हैं यहाँ पे हमारी ये एक्सरसाइज इज़ नाउ कंप्लीटेड। और अब मैं आपको रॉक साइकिल दिखाऊंगी, इस चैप्टर में जो रॉक साइकिल होती है हमारी रॉक्स की, वो मैं आपको अभी दिखाऊंगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करेगा और मेरे चैनल को प्लीज़ शेयर करेगा। थैंक यू। हेलो गाइस, मेरा नाम है माही कुमारी और आज मैंने आपको एक्सरसाइज फर्स्ट सेकेंड और सेकेंड चैप्टर की मैंने आपको कंप्लीट करवा दी थी और अब मैं आपको रॉक साइकिल दिखाऊंगी और उसको एक्सप्लेन करूँगी। यहाँ पर मैं वीडियो ऑन कर लेती हूँ। गाइस दिस इज़ रॉक साइकिल, मैं आपको इसको एक छोटी सी वीडियो ये रॉक साइकिल की, आप देखिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। Hello friends, today we'll learn about types of rocks and the rock cycle. मैंने आपको एक गेम बताया था 7 स्टोन्स का, गिट्टी बताया था मैंने आपको। तो कहते हैं आपको एक गेम बताया था 7 स्टोन्स का गेम बताया था, जो था हमारा पिट्ठू था हमारा, पिट्ठू इज़ द 7 स्टोन्स गेम। तो ये वही गेम खेल रहा है, ये पिट्ठू गेम खेल रहा है। Rocks come in many different colors, sizes and shapes. Geologists divide rocks into 3 basic groups. They are igneous, sedimentary, and metamorphic. गाइस मैंने आपको 3 टाइप के रॉक्स बताए थे, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड थर्ड इज मेटामॉर्फिक रॉक। उसके मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी थी। इग्नियस रॉक्स क्या होते हैं कि व्हेन द मोल्टन मैग्मा इज कूल्ड डाउन दे चेंज इनटू इग्नियस रॉक्स एंड व्हेन द सेडिमेंट्स आर कंप्रेस्ड टू ईच अदर दे फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स एंड व्हेन द इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स आर कंप्रेस्ड विथ ईच अदर अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर दे चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो ये हमारे टाइप्स ऑफ रॉक्स हो गए, 3 टाइप के रॉक ही पूरे। Let's learn about each type one by one. Igneous rocks. Inside the Earth's core, there are a lot of molten materials and metals. They melt because of the temperature inside. The melted material puts too much pressure on the Earth. गाइस मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लावा एंड द मोल्टन मैग्मा। मैंने आपको मोल्टन मैग्मा क्या बताया था कि व्हेन इन द इंटीरियर ऑफ द वोल्केनो द मोल्टन मैग्मा इज become solid, but when the molten magma is coming out from मतलब जब वो वोल्केनो मतलब जब हमारा वोल्टन मैग्मा है वो हमारे वोल्केनो के अंदर है, इसलिए वो हमारे रॉक्स के फॉर्म में चेंज है। एंड व्हेन द
molten magma is coming out from the volcano. जब वो volcano से निकलते हैं, they change into liquid. This liquid is known as lava. Clear? Earth's surface. Surface. Sometimes the surface breaks, and due to this, the magma comes out. When it comes out, it's called lava. It gets cold gradually and changes into the basalt rock. The rest of the magma that doesn't seep out stays inside the earth. The leftover magma inside changes into granite, a type of igneous rock. You may have seen statues made of granite because it's so strong. Now the sedimentary rocks. They're formed when sediment compresses. Sediment is comprised of आप देख सकते हैं, देखिए कितने सारे मतलब when the rocks are hit to each other, they broke and वो कुछ पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाते हैं, फिर छोटे छोटे पार्टिकल्स में, उन पार्टिकल्स को हम सेडिमेंट्स कहते हैं. ये वही दिया है यहाँ पे. tiny rocks, plants, and dead animals. They reach the sea and stay in the seabed. Over millions of years, more and more sediment builds up and compacts. That compacted sediment eventually becomes sedimentary rock. Examples are sandstone and limestone. Metamorphic एग्जाम्पल्स rocks. क्या हमारे? These are the changed forms of igneous and sedimentary rock. They're formed by great heat and pressure. They're generally यानी कि ये बोला है कि when the igneous and sedimentary rocks are compressed to each other under great heat and pressure, they change into metamorphic rocks. कि जब हमारा igneous या sedimentary rocks ज़्यादा हीट और प्रेशर देता है मेटामॉर्फिक, मतलब जब रॉक्स को, मतलब दोनों को एक दूसरे को, तो वो हमारा मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज हो जाता है. भाई वही बोला है यहाँ पे. found inside the Earth's crust, where there's enough heat and pressure to form the rocks. For example, slate changed from clay. स्लेट हमारा क्ले में चेंज होता है, changed मार्बल from हमारा limestone. लाइमस्टोन में चेंज हो जाता है. Now Now the the rock rock cycle. cycle. It is the process by rock which cycle rocks के of बारे में one One kind kind change into rocks of another kind. गाइस जब हमने रॉक साइकिल बनाया था, एक क्वेश्चन है था कि व्हाट डू यू मीन बाय रॉक साइकिल. तो ये वही यहाँ पे एक डेफिनेशन दी थी रॉक साइकिल का. From limestone. आएगी अभी. Now Now the the rock rock cycle. cycle. It is the process by which rocks of one kind change into rocks of another kind. यानी कि रॉक साइकिल इज़ द प्रोसेस बाय विच रॉक्स ऑफ वन काइंड चेंज इनटू रॉक्स ऑफ अनदर काइंड. यानी कि ये एक प्रोसेस है जिसमें एक रॉक दूसरे रॉक में चेंज हो जाता है. इज कॉल्ड एन रॉक साइकिल. Kind. Magma is sent to the Earth's surface. It cools and forms an igneous rock. Next, जब this मैग्मा rock हमारा breaks into जब मैग्मा हमारा वोल्केनो के बाहर आता है और देन दे बिकम सॉलिड, दे चेंज इनटू igneous rocks, and then the igneous rocks are broken into some small particles. These small particles are called sediments, and when the sediments and igneous rocks are compressed to each other, they change into sedimentary rocks. And when the igneous and sedimentary rocks compressed with each other and undergrid by heat and pressure, they change into metamorphic rock. And when this metamorphic rock into The small pieces of sediment. As sediment forms an igneous rock. Next, this rock breaks into small pieces of sediment. को हमने broke As As sediment builds up and hardens over the years, a sedimentary rock is formed. rocks. Slowly, this sedimentary rock goes deep into the Earth's crust. When the heat and pressure get high, the sedimentary rock will metamorphose into a metamorphic rock, and the cycle will start all over again. Now, you know a lot about rocks. Please drop a like, leave a तो ये वही वीडियो दी थी कि मतलब ये एक दिस इज एन रॉक साइकिल है, एक जस्ट लाइक एक रॉक साइकिल है जिसमें हमें बताया गया है कि कैसे हमारा मॉल्टेन मैग्मा जब हमारा इनटू सॉलिड फॉर्म में चेंज होता है तो igneous रॉक्स बन जाता है. एंड व्हेन द igneous आर broken to each other, they change into some particles are called sediments. And when the sediments are igneous rocks are compressed to each other, they change into sedimentary rocks. And when the igneous and sedimentary rocks are compressed to each other and undergrid by heat and pressure, they change into metamorphic rock. And the metamorphic rock फिर वो ऐसे मतलब लिक्विड फॉर्म में फिर बदल जाता है, तब वो फिर मॉल्टेन मैग्मा हो जाता है, तब वो भी कूल डाउन हो जाता है, तब भी वो फिर मॉल्टेन मैग्मा
रंगों में बदल चुकी है। वही एक रॉक साइकिल थी जो मैं आपको छोटी सी वीडियो दिखाना चाहती थी, ये यही वीडियो है। अब हम आपको नेक्स्ट चैप्टर है हमारा अवर चेंजिंग अर्थ, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भेजूँगी। थैंक यू गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ शेयर करिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू।